स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल बाइट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के 25 MCQ क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रिकल जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे UPPCL, DRDO, UPRVNL, DMRC, JMRC, जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं फ्रेंड्स, सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारा ये 3 फेज इंडक्शन मोटर के 25 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूजुअली फैब्रिकेटेड आउट ऑफ सिलिकॉन स्टील। कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि मशीन का वह कौन सा भाग होता है, कौन सा कंपोनेंट होता है जो हमारी सिलिकॉन स्टील की फैब्रिकेशन से बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी मशीन में, AC मशीन हो चाहे DC मशीन हो, उसे सिलिकॉन स्टील का फैब्रिकेशन फ्रेंड्स एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम बनाते हैं, जिस पर हम वाइंडिंग स्थापित करते हैं, जिसे हम स्टेटर कोर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर है आंसर नंबर C, स्टेटर कोर। स्टेटर कोर को हम सिलिकॉन स्टील के लेमिनेशन का यूज करके इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा एडी करंट लॉस कम होता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर यही पूछ दे कि इस सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन को ही क्यों मिलाया जाता है, किसी और मटेरियल को क्यों नहीं, तो फ्रेंड इसका सही आंसर है सिलिकॉन स्टील लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से हमारे परिपथ का रिएक्टेंस कम हो जाता है। इसकी वजह से हमारी मशीन में जो हिस्टेरेसिस लॉस होती है, ये उसको कम कर देता है। तो फ्रेंड्स, सिलिकॉन स्टील हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए मिलाया जाता है, और प्लस जो फैब्रिकेशन यूज़ किया जाता है, लेमिनेशन यूज़ किया जाता है, ये एडी करंट को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों को संयुक्त रूप से मिलाकर कहा जाता है लौ हानि को कम करने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज यूजुअली मेड ऑफ। इंडक्शन मोटर का फ्रेम किसका बना होता है? तो सही आंसर है फ्रेंड कास्ट आयरन। किसी भी मशीन का जो बाहरी पार्ट होता है, वो हमारा हमेशा कास्ट आयरन का बना होता है। यह मशीन हमारा जो फ्लक्स का रिटर्न पाथ के लिए यूज़ किया जाता है, प्लस मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए, प्लस जितने अंदर मटेरियल लगाए गए होते हैं उसके सुरक्षा के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम योक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा सही अभी के लिए सही आंसर है कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द शाफ्ट ऑफ इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। द शाफ्ट ऑफ इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ, दिस इज द स्टफ। किसी भी इंडक्शन मोटर का शाफ्ट हमेशा ठोस होता है, न कि हालो होता है, न कि फ्लेक्सिबल होता है। हालो होता है ज़रूर, जब बहुत बड़ी मोटर होती है तब वहाँ हम हालो शाफ्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द शाफ्ट ऑफ इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। अच्छा, ओ सॉरी यार, हाई स्पीड। द शाफ्ट ऑफ इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ, ये हमारा होता है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील का यूज इसलिए करते हैं कि यह एक, जिसकी वजह से शाफ्ट हमारा मजबूत हो जाता है। हाई कार्बन स्टील का हम शाफ्ट बनाया जाता है। एन इंडक्शन मोटर नो लोड स्लिप इज जनरली। किसी भी इंडक्शन मोटर की नो लोड स्लिप कितनी होती है? तो ये हमेशा और हमेशा 1% से कम होती है। अगर सामान्य तौर पर स्लिप के मान पूछे तो 3 से 4% होती है लोडेड कंडीशन में। अगर नो लोड पूछे तो लेस देन 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द मीडियम साइज इंडक्शन मोटर
द स्लीप इज जनरली अराउंड, अभी जस्ट पहले क्वेश्चन बताए हैं कि जनरली मीडियम साइज़ का कोई इंडक्शन मोटर होगा तो उसकी स्लीप हमारी हमेशा 2 से 4% होती है। तो सही आंसर है हमारा 4%। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी बहुत खूबसूरत सा है। द इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द रोटर स्लॉट आर यूजुअली गिवन स्लाइट स्क्यू इन ऑर्डर टू, कह रहा है कि किसी भी इंडक्शन मोटर के जो रोटर होते हैं वो एक्चुअल में उसके जो स्लॉट होते हैं वो सीधे ना होकर कुछ तिरछे होते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो इसका सीधा कारण है, अगर सीधा कारण यही है कि इसको मैग्नेटिक हम्प को कम करने के लिए और स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर ये तिरछे स्लॉट यूज न करके अगर सीधे स्लॉट को यूज़ कर दिया जाएगा तो हमारी मैग्नेटिक लॉगिंग की वजह से मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। तो अभी के लिए हमारा सही आंसर है रिड्यूस द मैग्नेटिक हम्प। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द केस इन केस एयर गैप इन इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज, किसी भी इंडक्शन मोटर के एयर गैप को इंक्रीज कर देने पर क्या होता है? तो फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे, किसी भी इंडक्शन मोटर के किसी भी मोटर के अगर एसी मोटर है, अगर आप उसके एयर गैप को अगर इंक्रीज करते हैं तो उसमें रिलक्टेंस की वृद्धि हो जाए, जिसकी वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाएगा। जैसे ही मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा उसके वजह से हमारा पावर फैक्टर तुरंत गिर जाता है। तो इसमें सही आंसर होगा द मैग्नेटिक करंट ऑफ द रोटर विल डिक्रीज द पावर फैक्टर विल बी डिक्रीज। सही आंसर है हमारा द पावर फैक्टर विल बी डिक्रीज एंड मैग्नेटाइजिंग करंट विल बी इंक्रीज। सही आंसर है हमारा फ्रेंड्स बी, द पावर फैक्टर विल बी डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लिप रिंग आर यूजुअली मेड ऑफ, स्लिप रिंग किसके बनाए जाते हैं? तो स्लिप रिंग हमेशा और हमेशा फास्फोरस ब्रांच के बनाए जाते हैं। कार्बन के हमारे क्या बनाए जाते हैं? ब्रश बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम के क्या बनाए जाते हैं? कंडक्टर या बस बार बनाए जाते हैं। और कॉपर हमारे कंडक्टर जानते ही हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ए 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 4% स्लीप है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ विल बी, रोटर ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जानते हैं फ्रेंड्स, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50% वही होगी। जैसे ही हमारी स्लीप उसमें इंक्रीज होगा तो स्लीप एफ आर इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। तो एफ कितना है? 4%। इसका जब 4% निकालेंगे तो आएगा आपका 2 हर्ट्स। सही आंसर है 2 हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनएस इज द सिंक्रोनस स्पीड एंड एस इज द स्लीप, देन द एक्चुअल रनिंग स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर विल बी। जानते हैं फ्रेंड्स, एन एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर ये होता है, और स्लीप इक्वल टू क्या होती है? एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। स्लीप इक्वल टू होती है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। तो यहाँ से जब आप एन आर की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस एस इंटू एन एस, 1 माइनस एस इंटू एन एस। सही आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द इफिशियंसी ऑफ इंडक्शन मोटर इज जनरली नियरली, द इफिशियंसी ऑफ जनरल मोटर कितना होता है? एफिशिएंसी हमेशा 80 से 90% के आसपास होता है, 99% कभी नहीं होता। 99% के आसपास ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी जा सकती है, मोटर की कभी नहीं जा सकती है। तो सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ स्लिप रिंग एंड स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज यूजुअली, पूछ रहा है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कोई भी स्लिप रिंग का यूज नहीं किया जाता है। इसमें सीधा थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग होती है, इसमें सप्लाई दी जाती है 3 फेज की, और रोटर में सप्लाई होती नहीं है। इसमें किसी तरीके का कोई स्लिप रिंग नहीं यूज किया जाता है। तो सही आंसर है हमारा नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टार्टिंग
द स्टार्टिंग टार्क ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज। तो फ्रेंड्स बता दें, किसी भी इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क हमेशा लो होता है, स्टार्टिंग टार्क लो होता है। द डबल केज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैज। कह रहा है कि डबल केज स्क्वायरल मोटर के में क्या होता है। कह रहा है टू रोटर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। कह रहा है कि दो रोटर विपरीत डायरेक्शन में घूमते हैं, नहीं। टू पैरेलल वाइंडिंग इन स्टेटर, टू पैरेलल वाइंडिंग इन रोटर, टू सीरीज वाइंडिंग इन स्टेटर। सही आंसर इसमें फ्रेंड्स टू पैरेलल वाइंडिंग इन रोटर। तो बता दूं फ्रेंड्स, स्क्वायरल के डबल केज स्क्वायरल मोटर में हमारी दो लेयर में की वाइंडिंग होती है, एक ऊपर हाई रेजिस्टेंस नीचे लो रेजिस्टेंस वाली होती है, जो कि दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े होते हैं। तो सही आंसर है हमारा टू पैरेलल वाइंडिंग इन रोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मोटर इज। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग ऑफ मोटर इज नॉट पॉसिबल इन केस। कह रहा है कि स्टार डेल्टा स्टार्टिंग किस मोटर में पॉसिबल नहीं है। तो बता दूं फ्रेंड्स, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग हमेशा 3 फेज इंडक्शन मोटर में यूज होता है, जो कि सिंगल फेज मोटर में यूज नहीं होता। इसमें सिंगल फेज वाइंडिंग होती है। तो अभी के लिए सही आंसर है हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द टर्म कॉगिंग इज एसोसिएटेड विथ। किसी भी मोटर में कॉगिंग का क्या अर्थ है, या कॉगिंग किसके कारण से उत्पन्न होता है। तो या किस में एसोसिएटेड विथ 3 फेज ट्रांसफार्मर, कंपाउंड जनरेटर, डीसी सीरीज मोटर, इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन के हिसाब से फ्रेंड्स इसका आंसर होगा इंडक्शन मोटर, क्योंकि कॉगिंग इफेक्ट जो होता है हमेशा और हमेशा इंडक्शन मोटर में ही उत्पन्न होता है, ट्रांसफार्मर में नहीं। कॉगिंग होता क्या है, कॉगिंग का मतलब आप समझिए लॉकिंग से, LOCK। ठीक है फ्रेंड, कॉगिंग का मतलब आप लॉकिंग से समझिए। वही चीज़ है जब आप रोटर को स्क्यू वाइंडिंग नहीं करते हैं, अगर स्क्यू वाइंडिंग ना करके अगर सीधी वाइंडिंग कर देते हैं, तो जिसके वजह से ये हमारा मोटर स्टेटर के फ्लक्स से लॉक हो जाएगा और मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी, जिसकी घटना को हम कॉगिंग कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, द केस ऑफ इंडक्शन मोटर टार्क इज। इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर टार्क इज। इंडक्शन मोटर का टार्क क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टिप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे स्लिप का मान हमारा बढ़ता है, जैसे जैसे स्लिप की मान हमारी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी स्पीड, रोटर की स्पीड घटती जाती है, जिसकी वजह से टार्क हमारा इंक्रीज होता जाता है और स्टार्टिंग टार्क हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, क्या हो रहा है, टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टार्क, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। सही आंसर है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। तो अभी के लिए हमारा सही आंसर है फ्रेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। किसी भी मोटर का टार्क स्लिप के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एन इंडक्शन मोटर विच 1000 RPM स्पीड विल हैव। किसी भी इंडक्शन मोटर की 1000 RPM पर कितने पोल होता है। तो सही फ्रेंड्स फार्मूला होता है NS बराबर 120 F/P। तो हमको P यहाँ से पूछ रहा है, तो P = 120 गुणे F की वैल्यू क्या है 50 रख दीजिए, अपॉन NR। NS की वैल्यू क्या है 1000 RPM, 1000 RPM रखिए। इसको सॉल्व कीजिए, 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, टोटल आंसर आ गया 6 पोल। तो फ्रेंड्स अभी के लिए हमारा सही आंसर है 6 पोल। तो बता दूं फ्रेंड्स आपको, जब किसी इंडक्शन मोटर में अगर 50 हर्ट्ज की जगह सप्लाई, अगर सामान्य सप्लाई है, तो अगर 2 पोल होगा तो 3000 RPM, 4 पोल होगा
तो 1500 RPM, 6 पल होगा तो 1000 RPM। ये आप बेसिक तौर पर याद रखिए कि उसको बाद में सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड, द गुड पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी अचीव्ड इफ द एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इज एयर गैप इज। कह रहा है कि गुड पावर फैक्टर अगर आपको बढ़ाना है तो एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जितना एयर गैप कम होगा हमारा पावर फैक्टर उतना ही अच्छा होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट उतनी ही कम होगी। तो अभी के लिए हमारा सही आंसर है एयर गैप कम से कम होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगा। हमारा सही आंसर है स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द इंजेक्टेड EMF इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर मस्ट बी हैव। कह रहा है कि अगर रोटर इंजेक्टेड मेथड से अगर यूज़ किया जा रहा है, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर में पढ़ाया जाता है कि रोटर के द्वारा स्पीड कंट्रोल के लिए रोटर फ्रीक्वेंसी बाहरी सप्लाई कितनी रखी जाती है। तो फ्रेंड्स हम बता दें जितनी रोटर फ्रीक्वेंसी होती है सेम फ्रीक्वेंसी की सप्लाई हम उसके रोटर में इंजेक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पीड कंट्रोल होती है। तो सही आंसर है द सेम फ्रीक्वेंसी एज द स्लीप फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इजीली अप्लीकेबल टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। किसी भी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में सामान्य तौर पर कौन सी स्पीड कंट्रोल विधि यूज किया जाता है। तो ऑप्शन है बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल, सेकेंड रोटर रियोस्टेट कंट्रोल बाई ऑपरेटिंग टू मोटर इन कैस्केड इंजेक्टेड EMF। तो फ्रेंड्स आपको बता दें सबसे आसान विधि क्या है, पूछ रहा है सही क्वेश्चन पूछा है फॉलोइंग मेथड अप्लीकेबल टू कंट्रोल स्पीड ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो फ्रेंड्स आप देखिए किसी भी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल की सबसे अच्छी विधि होती है चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल। यही आंसर सही है हमारा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन है रोटर रियोस्टेट कंट्रोल तो करने से रोटर में तो कोई वाइंडिंग होती नहीं है, कोई बाहरी सप्लाई तो जाती नहीं, इसलिए ये विधि तो यूज नहीं होगी। बाई ऑपरेटिंग टू मोटर्स कैस्केड कंट्रोल हमेशा हमारे स्लिप रिंग मोटर में होता है, इंजेक्टिंग EMF भी स्लिप रिंग में होता है। तो हमारा सही आंसर है बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभी हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। द क्राउलिंग इन द इंडक्शन मोटर इज कॉजेज बाई। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें पूछ रहा है कि किसी भी इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग क्या होती है। तो किसी भी इंडक्शन मोटर में दो दोष ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं, समान दो जो समझ में नहीं आते, दोनों सेम जैसे लगते हैं। पहला होता है क्राउलिंग, दूसरा वो होता है कॉगिंग। तो फ्रेंड्स हम आपको पहले ही कॉगिंग पढ़ा चुके हैं। कॉगिंग के मतलब आप लॉकिंग से समझिए। लॉकिंग की वजह से क्या होता है, मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। दूसरा दोष होता है हमारा क्राउलिंग। या क्राउलिंग की वजह से क्या होता है, रोटर की स्पीड जो होती है, रोटर में हार्मोनिक्स उत्पन्न हो जाता है। 7th हार्मोनिक 6 हार्मोनिक विषम हार्मोनिक उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से रोटर की स्पीड हमारी घट जाती है। तो इसके हमारा क्या होता है, हार्मोनिक्स डेवलप इन द मोटर। क्राउलिंग का मतलब ये होता है मोटर के रोटर में क्राउलिंग उत्पन्न, क्या हार्मोनिक्स उत्पन्न हो रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द ऑटो स्टार्टर मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, कैन बी यूज टू स्टार्ट स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर फॉलोइंग टाइप। कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज किस अवस्था में किया जा सकता है, जब उसकी वाइंडिंग स्टार में कनेक्टेड हो, जब उसकी वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्टेड हो। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें किसी भी स्क्वायरल केज मोटर में चाहे वो वाइंडिंग स्टार में हो चाहे वो वाइंडिंग डेल्टा, एक बार अगर वाइंडिंग कर दी गई तो उसमें आपसे 3 फेज सप्लाई जोड़िए, डायरेक्ट ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू कंट्रोल करके वोल्टेज को हम प्रोवाइड करा देते हैं। हमारी मोटर यही हमारी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा सही आंसर है
स्टार कनेक्टेड भी सही है, डेल्टा कनेक्टेड भी सही है, तो सही आंसर हमारा बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स आज हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये टोटल 25 क्वेश्चन जो है UPPCL, UPR जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उसमें सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे इसी के आगे 26 नंबर से। तो अभी के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए।